Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining part of the exercise 3.3. अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रूव द फॉलोइंग. तो फर्स्ट एग्जांपल है साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू -3/4. अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में किया है, फर्स्ट में किया है, वैसे ही करेंगे. तो फर्स्ट साइन इनवर्स 1/√2 के लिए सॉल्व करेंगे. तो इसको हम x कंसिडर करते हैं. तो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x. अब साइन इनवर्स को उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी साइन x इज इक्वल टू 1/√2. अब ये साइन x एज इट इज़ 1/√2 को मैं ऐसे लिखता हूँ साइन π/4. तो साइन π/4 की वैल्यू है 1/√2. अब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन इनवर्स इज क्या है, क्लोज ब्रैकेट में -π/2 टू +π/2. अब हमें चेक करना है जो हमारी x की वैल्यू आने वाली है π/4 वो इस डोमेन में है या नहीं. तो π/4 मतलब 45. तो 45 डिग्री -90 एंड +90 के बीच में आता है, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/4 लेस देन और इक्वल टू π/2. देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू π/4. अब x की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/√2. तो ये वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4. अब हम सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स √3/2 के लिए. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y कंसिडर करते हैं. ये साइन इनवर्स वहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू √3/2. अब साइन y एज इट इज़ √3/2 को मैं रीअरेंज करता हूँ साइन π/3. साइन π/3 की वैल्यू क्या है, √3/2. अब क्या करना है, अब हमें साइन कैंसिल हो जाने के बाद y की वैल्यू π/3 आती है, लेकिन हमें इंटरवल चेक करना है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन इनवर्स इज क्या है, -π/2 टू +π/2. अब ये π/3 मतलब 60 डिग्री इनके बीच में आती है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/3 लेस देन और इक्वल टू π/2. देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी π/3. अब y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3. अब हम हमारे एग्जाम्पल में जो LHS है वो LHS लेते हैं. साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू है π/4. ये π/4 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू है π/3. हमने कैलकुलेट किए. अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा π/4 माइनस π. अब यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा π इंटू 1 π माइनस 4 इंटू π 4π डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4. तो ये हो जाएगा -3π/4. और यही हमारी क्या है, RHS. LHS इज इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव्ड. ये हमने प्रूव कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2. अब एक एक लेते हैं और वो कैलकुलेट करते हैं. तो पहले लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू x कंसिडर करते हैं. अब ये साइन इनवर्स वहाँ जाके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा. तो ट्रांसफ़र करने के बाद ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू -1/2. अब ये साइन x एज इट इज इक्वल टू -1/2 है, तो 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/6. साइन π/6 की वैल्यू क्या है, 1/2. अब ये माइनस नहीं चाहिए तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन x इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन -π/6. कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने,
साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये देखो यहाँ माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 6। अगर मेरे पास माइनस साइन थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो माइनस साइन थीटा को मैंने रिप्लेस किया साइन माइनस थीटा। अब ये साइन साइन कैंसिल हो जाने के बाद एक्स की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन हमें लिखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन इनवर्स एक्स इज क्या है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, और ये माइनस पाई बाई 6 मतलब माइनस 30 इनके बीच में है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। देयरफॉर एक्स की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू पाई बाई 6। एक्स मतलब क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो वैल्यू पुट करता हूँ, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ कॉस इनवर्स माइनस √3/2 को मैं कंसिडर करता हूँ y। अब ये कॉस इनवर्स को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब ये कॉस y एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, √3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 6। अब यहाँ हम अलग एंगल यूज़ करने वाले हैं, तो ये कॉस y इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ माइनस कॉस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 5 पाई बाई 6। सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5 पाई बाई 6। अब प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कॉस इनवर्स एक्स क्या है, तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए है 0 टू पाई। अब ये जो 5 पाई बाई 6 है तो वो डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हो जाएगा 150। तो 0 टू 180 के बीच में 150 आता है। देयरफॉर मैं ऐसे लिखता हूँ 0 लेस देन और इक्वल टू 5 पाई बाई 6 लेस देन और इक्वल टू पाई। तो y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। अब ये y की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ 5 पाई बाई 6। मैं इसको इक्वेशन सेकेंड कहता हूँ और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट कहता हूँ। अब हमारी LHS तो हो गई है, लेकिन RHS में भी क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, वो भी सॉल्व करते हैं तो उसको z कंसिडर करते हैं। तो कॉस इनवर्स ट्रांसफ़र करने के बाद ये हो जाएगा कॉस z इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये कॉस z एज इट इज़, कॉस z इज इक्वल टू माइनस भी एज इट इज़, ये 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 3, मतलब कॉस 60 क्या है 1/2। अब ये कॉस z इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 3, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो थीटा मतलब पाई बाई 3 है। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो ये कॉस z इज इक्वल टू कॉस ऑफ, या सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा 2 पाई बाई 3। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर कॉस इनवर्स इज क्या है, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में, और 0 टू पाई मतलब 180, तो यहाँ 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इनके बीच में है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 लेस देन और इक्वल टू 2 पाई बाई 3 लेस देन और इक्वल टू पाई। देयरफॉर z की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई 3। तो z की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, z की वैल्यू है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो यह हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम LHS लेते हैं, LHS है साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पाई बाई 6, सॉरी यहाँ माइनस पाई बाई 6 है, देखो यहाँ माइनस पाई बाई 6 है, तो यहाँ माइनस पाई बाई 6, यहाँ माइनस पाई बाई 6 और यहाँ भी माइनस पाई बाई 6।
प्लस एक कॉस इनवर्स माइनस √3/2, उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन सेकेंड में कैलकुलेट किया है, वो है 5π/6। अब ये कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा, डिनोमीटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 4π/6। तो LHS इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2π/3, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं RHS लेता हूँ, RHS इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, 2π/3। तो ये है RHS। मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, देखो ये 4th है ये 5th है, इनकी RHS क्या है, सेम है, तो इनकी LHS भी सेम हो सकती है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो फर्स्ट टर्म लिया, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स, और साइन इनवर्स को वहाँ भेज दिया तो क्या आया, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। अब साइन के टेबल में 3/5 नहीं है, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होगा इस एग्जाम्पल में। तो मैं क्या करता हूँ, हमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा एंगल क्या है, एक्स है, तो सपोज यहाँ एंगल एक्स होगा, तो साइन का फॉर्मूला क्या रहता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एक्स की अपोजिट साइड क्या है, 3 है, और हाइपोटेनियस क्या है, 5 है। तो ये साइड अगर कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद यह क्या आएगा, 4। तो मैं अब cos x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। cos x इज इक्वल टू, इस डायग्राम से क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड मतलब क्या है, 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है, 5। तो क्या किया मैंने, इस डायग्राम से sin x तो हमें मिला, लेकिन cos x हमने कैलकुलेट किया। cos x के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स पता है तो कॉस एक्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कंसिडर करते हैं, कॉस इनवर्स 12 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू वाई। अब ये कॉस वहाँ ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ भी हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यह एंगल 90 डिग्री है, और हमारा एंगल y है तो यह y है। अब देखो cos y का फॉर्मूला क्या होता है, cos का एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या है, 12, तो y के एडजेसेंट साइड क्या है, 12, और हाइपोटेनियस क्या है, 13। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग इस साइड का लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 5। अब ये cos y पता है तो sin y हम कैलकुलेट करेंगे। sin y इज इक्वल टू, फॉर्मूला है अपोजिट साइड है 5 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, 13। तो sin y की वैल्यू क्या आ गई, 5/13। अब मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, फॉर्मूला है sin x प्लस वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, ये 4 फॉर्मूले हैं। लेकिन मैंने ये फॉर्मूला ही क्यों अप्लाई किया, ये मैं इस एग्जाम्पल के एंड में बताता हूँ, ठीक है। अब फिलहाल हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, तो ये साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज साइन एक्स की वैल्यू क्या है, देखो 3/5, तो वो पुट करेंगे 3/5 इंटू कॉस वाई की वैल्यू है 12/13 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है 4/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 13। अब ये कैलकुलेट करते हैं, 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 5 इंटू 13 हो जाएगा 65 प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 65। अब ये साइन
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 65। अब ये साइन है तो साइन को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे आर एच एस में, तो ये साइन है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65। अब हम लोग आर एच एस देखते हैं, तो आर एच एस क्या है, तो आर एच एस देखो क्या है साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाय 65, और वही आर एच एस हमें मिली है साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाय 65, लेकिन ये एल एच एस नहीं मिली है। तो एल एच एस के लिए क्या करेंगे, तो एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स 12/13, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू, ये एज इट इज साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65। अब हम हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग यहाँ जाते हैं साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई यूज़ नहीं किया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लिया एक्स प्लस वाई, ठीक है एक्स प्लस वाई। और यहाँ साइन क्यों लिया, तो साइन वहाँ जाके क्या हो गया इन्वर्स हो गया, ठीक है साइन वहाँ जाके क्या हो गया इन्वर्स हो गया, साइन इन्वर्स 56 डिवाइड बाय 65, और हमें आर एच एस में वही चाहिए था साइन इन्वर्स। अगर हम लोग यहाँ कॉस लेते तो वहाँ जाके क्या हो जाता कॉस इन्वर्स, लेकिन कॉस इन्वर्स नहीं है साइन इन्वर्स है, इसलिए मैंने साइन लिया। और एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस क्यों लिया, तो एग्जाम्पल में दो टर्म के बीच प्लस है इसलिए मैंने प्लस लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू π/2। तो फर्स्ट टर्म लिया कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स, कॉस को ट्रांसफर करने के बाद हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5। अब कॉस के टेबल में 3/5 नहीं है तो हम क्या करेंगे साइन एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो साइन एक्स के लिए एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है यहाँ एंगल एक्स है तो फॉर्मूला क्या है कॉस 3/5, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड और ये हो गया हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो ये साइड आ जाएगी 4। अब हम लोग साइन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू अपोजिट साइड 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है 5, ठीक है फर्स्ट टर्म से इतना मिला। सेकेंड टर्म लेते हैं तो सेकेंड टर्म है कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू वाई लेते हैं, तो ये कॉस इनवर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू 4/5। यही भी हम लोग क्या करते हैं साइन वाई कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर ट्रायंगल, तो यहाँ एंगल लेता हूँ मैं वाई, एंगल राइट एंगल है, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कॉस है मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 3, वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं डायरेक्टली लिखेंगे तो भी चलेगा। अब साइन वाई कैलकुलेट करते हैं तो साइन वाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 5। अब मैं कॉस का फॉर्मूला लेता हूँ कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस, या प्लस है तो यह क्या होता है कॉस में माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब लोग वैल्यू पुट करते हैं तो कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स की वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस वाई की वैल्यू है 4/5 माइनस साइन एक्स की वैल्यू है 4/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12/25 माइनस 12/25। अब ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 0, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये कॉस एक्स प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस π/2,
ठीक है, यहाँ कॉस है, हमें क्या करना है, ये कॉस कैंसिल करना है। तो कॉस कैंसिल कब होता है, दोनों साइड में कॉस है तभी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कॉस चाहिए था तो जीरो को मैंने ऐसा एडजस्ट किया कॉस पाई बाई टू। अब ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ रह जाएगा पाई बाई टू। अब ये एक्स मतलब एक्स की वैल्यू है कॉस इनवर्स 3/5। हमने रीसब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है कॉस इनवर्स 3/5। तो वो वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 प्लस वाई। तो वाई की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 4/5। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू पाई/2। और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड। अब मैंने यहाँ कॉस का फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ कॉस क्योंकि साइन भी अप्लाई कर सकता था। ठीक है, अगर साइन अप्लाई किया तो यहाँ आता साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और साइन के टेबल में 0 है लेकिन वो साइन 0 डिग्री में है, तो यहाँ पाई/2 की जगह क्या आता 0, लेकिन हमें चाहिए था पाई/2, इसलिए मैंने यहाँ कॉस लिया। तो यहाँ कॉस लिया तो 0 की जगह मैंने क्या लिखा, कॉस पाई/2, तो ये पाई/2 यहाँ आ गया, इसलिए मैंने यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई/4। अब हम LHS लेते हैं, तो LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब क्या करना है, तो मैं यहाँ रीड करता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x मतलब 1/2 एंड tan इनवर्स y, तो y का मतलब क्या है यहाँ 1/3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला यहीं पर लिखता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हमने ये फॉर्मूला लिखा है। तो ये tan इनवर्स x मतलब 1/2, tan इनवर्स y मतलब 1/3। तो LHS इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y। तो यह x मतलब क्या है 1/2 प्लस 1/3 x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/2 इंटू 1/3। तो फॉर्मूला हमने ये अप्लाई किया। तो ब्रैकेट में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 माइनस, या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा 1/6। अब इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 5/6 एज इट इज़ डिवाइड बाय, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 6 इंटू 1 6 माइनस 1 होगा 5 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 5/6 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 1, ठीक है, वैल्यू है पाई/4, और यही हमारी क्या है RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया ये भी देखना है। और यार tan इनवर्स 1, इसका मतलब है tan के टेबल में 1 कौन सा एंगल पर है वो एंगल लिखना है, तो 1 tan के टेबल में है और वो पाई/4 इस एंगल पर है, इसलिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गई पाई/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अभी LHS लिया, LHS क्या है 2 इंटू tan इनवर्स 1/3। अभी 2 इंटू tan इनवर्स 1/3 को मैं एडजस्ट करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, क्या किया 2 है मतलब 2 बार एडिशन करने के बाद ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3, 1 tan इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 tan इनवर्स 1/3, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3। अब हमारे पास एक बार फिर से फॉर्मूला है
यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो यही फॉर्मूला हम लोग यही अप्लाई करते हैं। तो एल एच एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो x मतलब 1/3 प्लस y मतलब भी क्या है 1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1/3 इंटू 1/3। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो एल एच एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स ये 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा सॉरी हाँ 2/3 डिवाइडेड बाय या हो जाएगा 1 माइनस या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। अब ये इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ये 2/3 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ टेन इनवर्स ऑफ ये 2/3 एज इट इज़ लिखता हूँ। ये डिवाइड का कन्वर्जन हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या लेंगे हम रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 2 ने 8 को डिवाइड करने के बाद आएगा 4 और ये 3 ने 9 को डिवाइड करने के बाद आएगा 3। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4 और यही हमारी क्या है ये आर एच एस है, यही हमारी आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये दोनों एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्स क्या है और वाई क्या है ये हमें अच्छी तरह से कंसीडर करना है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। अब ये एल एच एस लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो एल एच एस में tan इनवर्स है लेकिन आर एच एस में tan इनवर्स नहीं है या कौन सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये tan इनवर्स कैंसिल करना है हमें। अब tan इनवर्स कब कैंसिल होता है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है थीटा। तो ये tan इनवर्स एंड tan क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है और सिर्फ ये एंगल रह जाता है थीटा। तो हमें क्या करना है, ये tan इनवर्स एज इट इज़ रहेगा लेकिन ये ब्रैकेट में हमें क्या लाना है tan लाना है। कुछ भी करके कौन से भी फॉर्मूले यूज़ करके हमें यहाँ tan लाना है और tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाने के बाद शायद π/4 प्लस थीटा हमें मिल सकता है। तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कैसा लाएंगे यहाँ, तो ये tan इनवर्स इंटू, अब क्या करते हैं ये जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है दोनों को हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे। cos थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ आएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। न्यूमरेटर को मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी करते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या किया, इस ब्रैकेट में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को मैंने cos थीटा से डिवाइड किया इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा कैंसिल तो रह जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन cos। तो बेसिक फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन अपॉन cos फॉर्मूला आता है tan थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ भी cos कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। अभी भी tan थीटा नहीं आया है तो क्या करेंगे अब ये जो 1 है, देखो यहाँ 1 है तो उस 1 को मैं एडजस्ट करता हूँ। ये tan इनवर्स एज इट इज़, ये 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ tan π/4। तो tan π/4 की वैल्यू क्या है 1 प्लस ये आगे का tan थीटा एज इट इज़ tan थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज़ माइनस भी एज इट इज़। मैं tan थीटा को मैं ऐसे एडजस्ट करके लिखता हूँ tan π/4 इंटू tan थीटा।
ये टेन थीटा एज इट इज़, लेकिन ये टेन पाई बाई फोर, तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। सिर्फ मैंने टेन थीटा को मल्टीप्लाई किया टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 है। अब मैं इसको रीड करता हूँ, यह हमारी LHS है। मैं रीड करता हूँ टेन ए प्लस टेन बी, ए मतलब पाई बाई फोर एंड बी मतलब थीटा। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, तो वो क्या है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो हमारे पास इस फॉर्मूले की RHS है। देखो यहाँ टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो फॉर्मूला क्या है टेन ए प्लस बी। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, ये बाहर का टेन इनवर्स एज इट इज़, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी, तो टेन ये, तो ये क्या है पाई बाई फोर प्लस बी क्या है थीटा। तो यहाँ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। तो LHS इज इक्वल टू, ये टेन इनवर्स एंड टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा पाई बाई फोर प्लस थीटा। फॉर्मूला क्या है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और यही हमारी क्या है RHS है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। तो हमने LHS लिया टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब बाहर टेन इनवर्स है, इसका मतलब ये रूट सॉल्व करके यहाँ क्या आना चाहिए टेन आना चाहिए। तो टेन इनवर्स एंड टेन कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बार फिर से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। बाहर टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, अगर ये रूट सॉल्व करके हमें टेन मिलता है तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, एंगल रह जाएगा, और वो शायद एंगल थीटा बाई 2 हो सकता है। अब ये ब्रैकेट में क्या, सॉरी स्क्वायर रूट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमेशा हमें पता चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है, यह आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉस 2 थीटा प्लस है, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उससे हमें क्या मिला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब यह एंगल 2 थीटा है और यह एंगल थीटा है, मतलब हमें एंगल हाफ करना है। तो हम लोग ऐसे करते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर, ये थीटा है तो ये हो जाएगा हाफ एंगल करने के बाद थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, ये अगर हाफ करते हैं तो 2 थीटा का हाफ मतलब क्या हो जाएगा थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि और एक फॉर्मूला हमें पता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम लोग ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास फॉर्मूला में ओरिजिनल फॉर्मूला लिखता हूँ, ये ओरिजिनल फॉर्मूले ही ये वो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स इंटू रूट,
अब ये साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यह साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर, ये सेपरेट स्क्वायर है तो यह मैंने कंबाइन करके स्क्वायर दे दिया। अब यह स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यह रह जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में रह जाएगा साइन थीटा बाई टू डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई टू। अब ये टेन इनवर्स एज इट इज़, और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा, तो साइन थीटा बाई टू डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई टू, फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा बाई टू, और ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ रह जाएगा थीटा बाई टू। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या गया थीटा। तो यही हमारे आर एच एस है, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव। अब तक हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 के 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 में जाएंगे, वहाँ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे।